इसके पहले हमने देखा सबमैंडिबुलर के बारे में और किसके बारे में देखा, पैराटॉइड ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स में 3 टाइप की होती हैं, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। हमने हिस्टोलॉजिकल व्यू देख लिया पैराटॉइड का, हमने हिस्टोलॉजिकल व्यू देखा सबमैंडिबुलर का। अब हम देखेंगे सबलिंगुअल का हिस्टोलॉजिकल व्यू। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर में कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके सेम है, जैसे कि उसके दोनों के ही सीरस और एक्टिनाई, दोनों सीरम और म्यूकस दोनों सीक्रेट करते हैं। इसके एक्टिनाई क्या करते हैं, सीरम और म्यूकस दोनों सीक्रेट करते हैं। इसके चारों तरफ लाइन रहती है कॉलमनर सेल्स की। इनका जो साइज रहता है एक्टिनाई का वो लार्जर रहता है सीरस के मुकाबले। जो एक्टिनाई रहता है म्यूकस एक्टिनाई का साइज सीरस के जो एक्टिनाई है, जैसे कि म्यूकस एक्टिनाई है और ये रहा म्यूकस एक्टिनाई, दिख रहा है। म्यूकस एक्टिनाई का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा है सीरस एक्टिनाई के मुकाबले, दिख रहा है। ये सीरस एक्टिनाई ही है और ये म्यूकस एक्टिनाई है, इनका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है, सीरस एक्टिनाई के मुकाबले। किसका, सबलिंगुअल में भी। और एक और पॉइंट है, उनका जो ल्यूमेन है वो बड़ा रहता है, इसका भी ल्यूमेन बड़ा है। किसका, सबलिंगुअल ग्लैंड में भी जो म्यूकस का जो ल्यूमेन रहता है, एक्टिनाई में जो बीच में ल्यूमेन रहता है जिससे सिक्रेशन होता है वो बड़ा रहता है। ये पॉइंट सेम है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल के कुछ पॉइंट सेम हैं। इसमें क्या होता है, HNE स्टेनिंग करते हैं और PAS स्टेन क्या करता है, गिव्स मैजेंटा कलर। PAS स्टेन देता है मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर कैसा रहता है, डार्क पिंक रहता है। जिस तरह रानी कलर रहता है डार्क पिंक कलर को मैजेंटा कलर बोलते हैं। जो स्लाइड स्टेन होने के बाद पास स्टेनिंग देता है, पास स्टेनिंग डार्क पिंकिश कलर देता है, इसको बोलते हैं मैजेंटा कलर। फंक्शंस क्या है इसके, अब फंक्शंस देखेंगे। अब हमने क्या देख लिया, तो ग्लैंड्स का हमने टाइप देख लिया, कैसे सीक्रेट करती है और कैसे सेल्स रहती हैं, कौन कौन से सेल्स रहती हैं वो हमने देखा। अब हम देखेंगे इसमें इसके फंक्शंस, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल और पैराटॉइड के फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है। सलाइवा क्या होता है, इसमें एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम रहता है जो सीक्रेट होता है। उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, म्यूकस रहता है, आयंस रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं और वाटर रहता है। सलाइवा किसका मिक्सचर रहता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। इसमें इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज and it also contains electrolytes like sodium, potassium and calcium. It also does contain mucus, ions and what I left, immunoglobulins and water. The composition of several things make the saliva more strong in against of bacteria which causes you in the superficial way. Superficial यानी बाहरी तौर से जब आपको बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तब ये क्या करते हैं, it's a kind of self mechanism which leads to defend against the bacteria to protect your body. क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट माउथ कैविटी, माउथ कैविटी को कौन सा प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो IgA जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो प्रोटेक्ट करता है माउथ कैविटी को। माउथ कैविटी यानी अपने माउथ में जो कैविटी होती है उसको क्या कौन प्रोटेक्ट करता है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, सलाइवा इज अ काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन अगेंस्ट ऑफ एवरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच गोज थ्रू योर सलाइवा। आपकी सलाइवा से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाता है उसके अगेंस्ट में ये डिफेंस मैकेनिज्म करता है। दैट्स व्हाई एवरीवन सेज दैट व्हेन यू च्यू द फूड, च्यू प्रॉपरली इन बाइट साइज, छोटे छोटे टुकड़ों में जो खाना है चबा चबा के खाया गया करो। सो व्हाट डज इट मेक, योर सलाइवा गेट इंडल्ज इनटू योर फूड टू प्रोटेक्ट एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन योर फूड। आपका जो सलाइवा है आपके खाने में लिप्त हो जाता है, मिल जाता है, उससे क्या होता है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके खाने के दौरान आपको हो रहा है वो उससे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बोलते हैं चबा चबा के खाना खाइए अच्छे से, ताकि आपका सलाइवा उसमें मिल जाए, है ना। सूखा सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा एक और काम करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉपरली हेल्प करता है, टू गिव अ म्यूकस एंड वाटरी सब्सटेंस
टू गेट डाइजेस्ट प्रॉपरली। ये क्या है, इसको एक म्यूकस एक वाटर सब्सटेंस देता है ताकि जो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब इसके देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट्स। इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है, यानी इसमें क्या क्या ऐसे डिस्फंक्शन हो जाते हैं कि ये एक इट कॉजेज टू प्रोडक्ट और रीजनरेट डिसीज, वो एक डिसीज को बना देता है। ऐसी क्या उसमें आ जाती है तकलीफें। मम्स, आपने मम्स के बारे में सुना होगा, यहाँ पे मम्स हो जाते हैं, बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। तो मम्स क्यों होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैराटाइड बाय वायरस। मम्स में क्या होती है, जबकि पैराटाइड ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होता है, इट कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरस के कारण होता है। स्प्रेड थ्रू सलाइवा, ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, मम्स किसके द्वारा आपको स्प्रेड होगा। किसी को मम्स है, उसका सलाइवा अगर आपके अंदर धोखे से चले गया है, सलाइवा कैसे जाएगा, सलाइवा टू सलाइवा चले जाएगा, या आप किसी ने का आपने झूठा खाना खा लिया है अगर, है ना, किसी का आपने झूठा खाना खा लिया है और उसमें उसका सलाइवा आ गया, या झूठा पानी पी लिया है, या झूठी कोई भी चीज़ आपने खा ली है उसमें उसका सलाइवा है, जैसे मिठाई आपने किसी ने बाइट करके आपको एक बिस्किट दे दिया है और आपने खा लिया है, या कोई फ्रूट बाइट करके किसी ने एप्पल बाइट करा और आपने उसी जगह से बाइट करके फिर खा लिया एप्पल, या कोई जूस पी रहा है मुंह लगा के किसी ने पानी पिया है और उसी बॉटल से मुंह लगा के आपने पानी पी लिए, उसको मम्स हुआ और वो क्या होगा, उसके अंदर सलाइवा चले गया, उसका लार चले गया और वही लार आपके अंदर आ गया, उससे क्या होएगा, आपको भी मम्स हो जाएगा। इन्फेक्शन स्प्रेड टू पेनक्रियाज, टेस्टिस, ब्रेन एटसेट्रा। ये ऐसा इन्फेक्शन होता है कि अगर इसको ट्रीट नहीं करा जाए तो ये कहाँ हो जाता है, पेनक्रियाज में हो जाता है और टेस्टिस में पहुंच जाता है। मतलब ये धीरे धीरे नीचे पहुंच रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर भी जा रहा है ये, और डायरेक्ट ब्रेन में भी पहुंच जाता है मम्स, है ना। टिपिकली स्मॉल एंड बिकेम पेनफुल। क्या होता है, जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो ये छोटे हो जाते हैं, स्मॉल, उसका साइज स्मॉल हो जाता है और ये बहुत पेनफुल होते हैं। क्या होते हैं, पैराटाइड ग्लैंड में जब मम्स हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये पेनफुल हो जाते हैं और जिसका साइज रहता है वो स्मॉल हो जाता है। तो ये था हमारा histological view of glands. We had seen about the two types of gland, endocrine gland and exocrine gland. What does it contain and how the mode of action, how their mode of action is, how this secretes the several types of enzymes and hormones, and what kind of secretions they have, and how does they secrete through the help of acini, mucous acini and serous acini. And we have seen about parotid gland, submandibular gland and sublingual gland, and we have seen also about the applied aspects of both and three of the glands. हमने सारी तीनों glands की हमने applied aspects भी देखा। इसमें mucus होता है और इसमें एक और चीज़ बताऊं, ट्यूमर भी होता है। ट्यूमर कहाँ हो जाता है, पैराटाइड ग्लैंड्स में, यहाँ पे आप तो स्वेट ग्लैंड्स में, यहाँ ट्यूमर भी हो जाता है ग्लैंड्स में। मोस्टली द ट्यूमर्स इज बिनाइन, ट्यूमर जो रहता है बिनाइन रहता है। बिनाइन यानी अनइन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस नहीं रहता, यानी मैलिग्नेंट नहीं रहता, वो कैंसरस नहीं रहता, वो बिनाइन रहता है, ठीक है। बिनाइन यानी ऐसा ट्यूमर होता है जो मैलिग्नेंसी नहीं, जिसमें कैंसर नहीं होता और हम उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू सर्जरी, उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहता है वो कैंसरस रहता है, जिसमें नॉर्मल सर्जरी से ही नहीं उसको रिमूव किया जाता, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये रहा बिनाइन और मैलिग्नेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने देख लिया ग्लैंड्स के बारे में, उसके टाइप्स देख लिए, उसके मोड ऑफ एक्शन देख लिए, कौन सा जो सेल है ग्लैंड के अंदर सिक्रेट करता है, एक्टिनाई सिक्रेट करते हैं। एक्टिनाई के चारों तरफ एक पिरामिडल एक शेप में सेल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, और बीच में एक ल्यूमेन रहता है। ल्यूमेन से सिक्रेशन निकलता है, और ल्यूमेन से सिक्रेशन कैसे निकलता है, मायोएपिथेलियल और बास्केट सेल क्या करती है, उसको स्क्वीज करती है। मायोएपिथेलियल और बास्केट सेल जब सेल को स्क्वीज करती है, जब निचोड़ती है, तब क्या निकलता है, सिक्रेशन बाहर आता है, क्योंकि ये ग्लैंड में डक्ट होते हैं। ये डायरेक्ट जिनका सिक्रेशन है ब्लड में नहीं फैलता, पर ये सुपरफिशियली यानी सरफेस पे आता है, जैसे कि आपके मुंह के अंदर का सरफेस हुआ और आपके स्किन के ऊपर का सरफेस हुआ, इस तरीके से सुपरफिशियली ये सिक्रेट करती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लैंड्स